ये स्टूडेंट्स हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं रैलीज रिफ्रैक्टोमीटर। तो रैली का जो रिफ्रैक्टोमीटर है, इसकी मदद से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डिवाइस किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे एक सोर्स लिया जाता है, आगे कन्वेक्स लेंस है और उसके आगे दो स्लिट रखे जाते हैं, S1 और S2। इन स्लिट्स के आगे दो ट्यूब्स रखे जाते हैं जिनमें गैस को भरना होगा, और वो जो गैस हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, दरअसल वो गैस फिल किए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये L1 और L2 दो कन्वेक्स लेंस है। सपोज A और B दो ग्लास ट्यूब्स हैं जिसमें वो गैस भरा हुआ है जिसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। यहाँ पे ये जो है ये आई पीस है एक्चुअली। अब जब लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट होती है तो कन्वेक्स लेंस की मदद से हमको पैरेलल बीम्स मिलती हैं। S1 S2 स्लिट से पास करवा के हमको कोहेरेंट लाइट रेज मिल जाती हैं। फिर वो इन दोनों ट्यूब से पास होती है जिसके अंदर गैस फिल्ड है, और उसके बाद ये आगे चल करके जाती है कहाँ पर, दूसरे कन्वेक्स लेंस में। दूसरे कन्वेक्स जब यहाँ से दो कोहेरेंट बीम्स आती हैं तो दरअसल वो दोनों कोहेरेंट बीम्स जो हैं वो इंटरफेयर करती हैं, और उस वजह से कन्वेक्स लेंस की मदद से उसके फोकस में हमको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है आईपीस की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है ये हमको पता है। कुछ कंडीशंस यहाँ पे अप्लाइड है, जैसे ए और बी जो दो ट्यूब्स हैं उनकी लेंथ जो है वो कैसे रहेगी, ए एंड बी का जो लेंथ है वो सेम होगा और वो अप्रॉक्स 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक ट्यूब में प्रेशर जो है उसको हम बदल सकते हैं। ठीक, अब देखिए जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आती है तो म्यू जो है वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा मतलब प्रेशर बढ़ेगा, या प्रेशर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। तो जब म्यू प्रोपोर्शनल होता है तो हम कह सकते हैं μ-1 प्रोपोर्शनल होगा P से, और हम ये कह सकते हैं कि μ-1 इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट K इंटू P। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि दोनों जो गैस का प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखा जाता है, और जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न है उसको देखते हैं हम इस आईपीस के क्रॉस वायर पे। ठीक है, इस आईपीस के क्रॉस वायर पे सेट किया जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न को। जैसे ही बदल दिया जाता है गैस का प्रेशर किसी भी एक ट्यूब में, तो फिर क्या हो जाता है, पाथ डिफरेंस बदल जाता है। मान लेते हैं जो पाथ डिफरेंस है वो हो जा रहा है आपका L डेल म्यू के बराबर, जहाँ पे L जो है वो लेंथ ऑफ द ट्यूब है। ठीक है, अब जब ये पाथ डिफरेंस बदल देते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न बदल जाता है, और हमको ये पता है कि जो पाथ डिफरेंस है अगर n नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं और L और लैम्डा जो है वो वेव लेंथ है, तो पाथ डिफरेंस L डेल म्यू इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं n लैम्डा के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं इसमें प्रेशर चेंज करने की वजह से वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं डेल म्यू इसका पूरा डिफरेंशियल कर दूं या डेल कर दूं, तो डेल म्यू इज इक्वल्स टू मुझे मिलेगा यहाँ पे K डेल P के बराबर, और यहाँ से लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू डेल म्यू अपॉन डेल P। ठीक है, अब इस इक्वेशन से ही, इस इक्वेशन नंबर 1 से ही हम ये भी लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस KP, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस K की वैल्यू है आपके पास डेल म्यू अपॉन डेल P। तो म्यू की वैल्यू आपको कैसे मिल जाएगी, 1 प्लस P डेल म्यू बाई डेल P, और इस डेल म्यू की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से आपको इस डेल म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या वैल्यू हमको मिल सकती है, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी दिए हुए गैस का वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसकी मदद से, रैली के रिफ्रैक्टोमीटर की मदद से। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को ये ध्यान देना है कि ये जो आई पीस हम कह रहे हैं ये किसी टेलीस्कोप का आई पीस है। ठीक है,
तो जब भी हम ऑप्टिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें आई पीस से हम क्या देखते हैं, जो भी इंटरफ्रेंस पैटर्न अगर वहाँ पे डेवलप हो रहा है तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आई पीस का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से रैली ने जो ये रिफ्रैक्टोमीटर दिया उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दिए हुए गैस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईजीली निकाल सकते हैं। और जैसे हम वेव फ्रंट का डिवाइड करके यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफ्रेंस पैटर्न को प्राप्त करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जो लाइट वेव्स यहाँ से आ रही होती हैं उनका दो कोहेरेंट बीम, हमको ज़रूरी रहता है कि कोहेरेंट बीम ही होना चाहिए। वो कोहेरेंट बीम्स जो हैं वो आगे चल के इंटरफेयर होती हैं और फिर हमारे को इंटरफ्रेंस का पैटर्न मिल पाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।